सोचो, एक गांव बहुत ही शांत, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, पर फिर भी उनके अंदर छुपा हुआ कुछ था। एक बुढ़े आदमी की डेथ के बाद उसके कमरे में एक छोटी सी पुरानी डायरी मिली। पर यह डायरी सिर्फ उसकी जिंदगी का जिक्र नहीं करती थी। इसमें लिखा था हर उस इंसान का एक राज, जो अगर सबको पता चल जाए तो गांव उलट-पलट हो सकता है। और जो सबसे डरावना बात है वो ये है, डायरी की हर एंट्री सच नहीं, लेकिन हर एंट्री एक दर्शन है, एक चैलेंज है। अगर तुम तैयार हो तो आज हम इस डायरी की 10 कहानियों को साथ पढ़कर देखेंगे और तुम्हारा दिल थोड़ा हिल जाएगा। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर में सुबह की पहली चाय, बाजार का हलचल और बच्चों की चीख, सब कुछ एक अलग ही सुकून से चलता था। गांव का सेंटर था एक छोटी सी गली, और उस गली के एंड पे रहते थे विष्णु काका। विष्णु काका 70 के पार, पर उनकी आंखों में बचपन सी चमक थी। वो हमेशा थोड़ा चिपकिला सा ड्रेस पहनते, हमेशा थोड़ा देर से आते और सबको एक अलग सी हल्की मीठी बात बता के हंसाते। लोग कहते विष्णु काका जादूगर हैं, क्योंकि उनके पास हर छोटी प्रॉब्लम का एक छोटा सा जवाब रहता। पर जो लोग सच में विष्णु काका को जानते थे, वो जानते थे कि उनके पास एक छुपा हुआ राज था, पर कोई बात नहीं करता था। एक दिन गांव में खबर आई कि विष्णु काका का देहांत हो गया। लोग आए, दुख जताया, और फिर उनको पता चला कि विष्णु काका ने अपने कमरे में एक डायरी छोड़ी है। डायरी छोटी थी, जिसमें पुराने पन्ने थे, थोड़े से पीले हो चुके, और उसके ऊपर एक छोटी सी टेपी लगी थी, जैसे कोई बहुत प्यार से चीज रखे हो। गांव के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, डायरी को पढ़कर देखेंगे। उसमें पहली एंट्री थी कोई छोटा सा फ्रैगमेंट, जिसमें विष्णु काका लिखते हैं, मैं सब कोई जानता हूं, लेकिन मैं किसी को जज नहीं करता, मैं सिर्फ देखता हूं। लेकिन दूसरी एंट्री में एक नाम था, रामू। डायरी ने बताया कि रामू हर रात बेकरी से एक छोटी सी मिठाई चुराता है, क्योंकि उसके घर में लड़ाई होती है और वो चुपके खाना खाता है। लोग हंस पड़े, अरे रामू तो बच्चा रे, मिठाई चुरा रहा था। पर फिर तीसरी एंट्री में एक और नाम था, मीरा। डायरी कहती, मीरा हर महीने बैंक से पैसा निकालती है और उसे एक झिल्ली में छुपा देती है। लोग हैरान हुए, क्यों मीरा, क्यों पैसा छुपाना? कुछ दिनों से मुझे लगता था मैं सब ठीक नहीं बता पा रही। पहली बार गांव वालों ने महसूस किया कि हर किसी के अंदर कोई छुपा हुआ बहाना, दर्द या खुशी होती है। और डायरी एक सीधा सा फैक्टर बन गई, जिससे सबके मन में एक सवाल पैदा हो गया, क्या ये सब सच्ची है? विष्णु काका ने लिखा, रामू रात को मिठाई चुराता था क्योंकि घर में रोटी भी पूरी नहीं मिलती। उसकी माँ रात को जग के काम करती और रामू को महसूस नहीं होता। रामू चुराता क्योंकि उसको लगा किसी को मिठाई खाकर एक हल्का सा सुकून मिलेगा। कभी कभी छोटे छोटे बुरे कारण बड़े दर्द से जुड़े होते हैं। डायरी में मीरा बैंक से पैसा निकालती क्योंकि वो अपनी बेटी को कॉलेज भेजना चाहती थी, पर पति उसे सपोर्ट नहीं करता। मीरा खुद ही चुपके से सेविंग्स कर रही थी ताकि उसकी बेटी का सपना पूरा हो। लोग हंस रहे थे, पर जब उन्होंने सोचा तो आंखों में नमी आ गई। विष्णु काका ने एक इंसिडेंट लिखा, रात में मैं हंसना शुरू कर देता क्योंकि मैं सपने देखता था कि दुनिया छोटी छोटी खुशियों से बनी है। काका जब रात को हंसते तो वो गांव के लोगों को बेचैन करते थे, पर असल में उनका हंसना एक थेरेपी था। खुशी का सोर्स हर किसी के लिए अलग होता है। एक छोटा लड़का रवि अपनी छोटी जेब में रोज एक टुकड़ा रखता, जो उसने एक बार अपनी माँ से चुरा लिया था। वो टुकड़ा उसे याद दिलाता कि माँ उसके लिए क्या करती थी। वो टुकड़ा एक्चुअली एक छोटा फूल था, जो उसकी माँ नजदीकी फेस्टिवल में दिया करती थी। यादें छोटी चीजों में छुपी होती हैं। एक और औरत, सावित्री, रात को एक छोटा चिराग जलाती, और वो चिराग उसके खुद के लिए था, क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया था। सावित्री रोज चिराग जलाकर अपने बीते हुए पलों को याद करती। ग्रीफ को छिपाना मुश्किल होता है,
लेकिन छोटी प्रैक्टिस से इंसान संभलता है। गांव के टीचर शर्मा जी रात को डायरी पढ़ते और लिखते, मैं हर बच्चे को एक सीक्रेट समझाना चाहता हूं, पढ़ाई से ज्यादा इंसान बनने की इंपॉर्टेंस है। शर्मा जी की एंट्री में एक लाइन ये थी, मैं एक स्टूडेंट की मां के लिए छुपके से रोटी लाता हूं। हम जो सोचते हैं वो सिर्फ बाहर से दिखता है, अंदर से सब अलग होता है। धीरे धीरे डायरी के हर पेज से एक पैटर्न बनने लगा। पैटर्न, सबके राज, सबकी कमियां, सबकी प्यारी चीजें। एक दिन पेज पलटते ही डायरी में एक अलग सी एंट्री मिली। इसमें लिखा था, गांव में एक ऐसा इंसान है जो रोज सबकी मदद करता, पर उसका एक छुपा हुआ मकसद है। साथ ही एंट्री में एक निशान था, एक छोटी सी लाल तीर जो किसी को पहचान दिला रही थी। लोग कंफ्यूज हुए, कौन वो इंसान? कुछ लोग तुरंत अपने आप को शक में पाने लगे। क्या गांव का पंच? क्या दवान वाला? क्या कोई मीठा बोलने वाला बेकरी का मालिक? एक और एंट्री मिली, वो इंसान जिसके पास सब लोग जाते हैं, वो इंसान एक बात छुपाता है। उसने एक बार बहुत बड़ी चोरी से पैसे कमाए और अब वो सबके लिए दान देता है। ये बात सुनते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी आई। कौन हो सकता है? पंच तो बड़ा सीधा लगता, कैसे? पर डायरी ने एक और बात कही, ये सच है, पर सिर्फ सच से जीत नहीं मिलती। किसी इंसान ने जो गलत किया उसका आखिर ये होता है कि वो या तो बदल जाता है या अपने गुनाह छुपा के बचा लेता है। यहां पर स्टोरी का एंगल शिफ्ट होता है। ये सिर्फ छोटे छोटे राज नहीं रहा, ये मोरालिटी का एक टेस्ट बन गया। कुछ लोग डिटेक्टिव बन गए। गांव में चर्चा चल गई। कोई विष्णु काका की डायरी को डिफेंड कर रहा था, वो सिर्फ सच दिखाता है, और कोई कह रहे थे ये सब लोगों को तोड़ देगा। एक रात कुछ युवा लड़के डायरी के पन्नों को लेकर ऐकी या मीरा के घर के पास गए ताकि सच बाहर आ जाए। पर जब उन्होंने देखा तो मीरा बाहर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा ने बोला, ये डायरी मेरे लिए शर्म का जरिया नहीं, ये मेरे बेटी के लिए उम्मीद है। अगर तुम लोग मुझे जज करोगे तो मेरा बेटी का सपना टूटेगा। इस रात के बाद गांव में एक छोटी सी शिफ्ट आई। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि अगर हम सिर्फ सच्चाई को नीचा दिखाएंगे तो क्या फायदा। सबके अंदर एक सवाल था, क्या माफ करना भी किसी की जिम्मेदारी नहीं? एक हफ्ते बाद गांव ने एक मीटिंग रखी। सब ने डिसाइड किया, डायरी को रखना ठीक है, पर उसको हाथ से हाथ घुमाना यानी कि पब्लिकली शेम करना ठीक नहीं। विष्णु काका के एक दोस्त ने कहा, विष्णु ने डायरी इसलिए लिखी थी ताकि लोग अपने दुख को समझें और दूसरे की कहानी समझें। और सबने एक नया रिचुअल बनाया। हर महीने गांव की चौक पर लोग मिलेंगे, अपनी छोटी छोटी कहानियां शेयर करेंगे बिना जज किए। कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये था, हर इंसान का एक कहानी होती है, और जब हम एक दूसरे की कहानी सुनते हैं बिना जज किए तो हम इंसान बन सकते हैं। विष्णु काका की डायरी, जो शुरुआत में सबका राज खोलती थी, आखिर में एक ब्रिज बन गई। ब्रिज बिटवीन लोनलीनेस एंड कंपैशन। इंसान अपनी कमियों के साथ भी प्यारा होता है, और कभी-कभी किसी की छोटी सी गलती उसकी पूरी कहानी नहीं। अगर तुम्हें भी किसी की स्टोरी सुनना हो तो पहले एक बार सोचना, क्या तुम समझने को तैयार हो? अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर तुम चाहते हो मैं इस सीरीज का पार्ट 2 लिखूं जिसमें हम एक और डायरी खोलते हैं तो कमेंट में लिख देना।